प्रयागराज महाकुंभ से सुर्खियों में आए आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह नोएडा के न्यूज चैनल में एक डिबेट शो के दौरान हुए हंगामे को लेकर के और उन्हें जयपुर पुलिस ने गांजा रखने के आरोप में हिरासत में लिया था। हालांकि बेहद कम मात्रा में नशीला पदार्थ मिलने के कारण उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। इन सभी बातों को लेकर के हमारी टीम ने जनता से उनकी राय जानी। शेरों को आजादी है, जैसे चाहे पसंद करें, जिसको चाहे चीड़े फाड़े खाए पिए आनंद करें। मैं कहना चाहता हूं जो मलंग होते हैं, जो दुनिया से अलग होते हैं, जो अलग सोच वाले होते हैं, जिनकी सोच विस्तृत होती है, जिनके विचार बड़े गहरे होते हैं, उनको आप एक दायरे में बांध नहीं सकते। सनातन ही ऐसा धर्म है जो हर विचार को मान्यता देता है। आईआईटी बाबा हो, आपके देसी बाबा हो, फलाने बाबा हो, पेड़ वाले बाबा हो, हल्दी वाले बाबा हो, यहाँ तक कंबल बाबा भी चल रहे हैं यहाँ पर। तो आईआईटी बाबा को भी चलने दो, देखो उनकी गहराई नापो, और किसी को क्रिटिसाइज करने से क्या फायदा, समझो। देखिए गांधी जी के पास एक व्यक्ति आया, उसने ढेर सारी गालियां लिखी और पोस्ट कार्ड भेजा। उन्होंने उस पोस्ट कार्ड में से पिन निकाल ली और पोस्ट कार्ड फाड़ के फेंक दिया। कहने का मतलब है साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को ग्रहण करे और थोता दे उड़ाए। आईआईटी बाबा में कुछ तो होगा, कुछ तो बात होगी। जो लोग उसको पसंद कर रहे हैं, जो लोग नेगेटिव कर रहे हैं, वो अपने में सुधार करें। और मैं कहता हूँ काफी गहरा है, जिसने आईआईटी की होगी बुद्धि के स्तर पे वो कमजोर नहीं है। और जो व्यक्ति आए थे 4-5 जिस तरह से हाथ पकड़ रहे थे, वो चाय फेंक, तो वो तो सही था, उनका रिएक्शन सही था। और बाद में उनको जिस तरह से घेरा गया, चारों तरफ से अटैक किया गया, तो आईआईटी बाबा उस दायरे में मुझे लगता है ठीक है कि उस अगर वाले वीडियो में देखेंगे तो मुझे वो ठीक लगेगा, क्योंकि उनका पक्ष ठीक था। वो जो भी कह रहे थे सही था, गलत था, वो अलग विषय है। लेकिन तुम उनको धमका कर, घेर कर, 4-5 लोग इकट्ठा होकर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो, हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, हाथापाई की कोशिश कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। सभ्य समाज का ये तरीका नहीं है कि आप अपनी बात को एक तरह से बाई फोर्स मनवाने की कोशिश करो और सामने वाले को डिमीन, नीचा दिखाने की कोशिश करो। उसके स्वतंत्र विचार हो सकते हैं। युवा भी कह रहे हैं कि अभी हमने चैनल को युवाओं से इंटरव्यू किया, उनका कहना था कि वो नशा ऐसा कुछ नहीं है कि नशा बहुत सारे साधु भी करते हैं, नशा भांग का नशा करते हैं, तो नशा एक अलग विषय है। लेकिन आप उनके विचारों पे जाओ ना, उसकी व्यक्तिगत लाइफ है, नशा कर रहा है, शराब पी रहा है, लेकिन आप विचारों की सोचो ना, वो क्या कह रहा है। जब आप उससे प्रश्न कर रहे हो तो क्या लाजवाब कर देता है, कभी कभी तो आपको लाजवाब कर दे, कभी कभी अलग भी बोल देता है। जो हजम नहीं होता, तो मैंने कहा ना, जो चीज हजम नहीं हो रही है फेंक दो और मत देखो आईआईटी बाबा को, अपने आप खत्म हो जाएगा। कुछ तो बात है। क्या कहेंगे आईआईटी बाबा के लिए? नहीं, आईआईटी बाबा इस देश में सबको अपने जीवन को चुनने का अधिकार है, और आईआईटी बाबा का जो जीवन है और उन्होंने जो अपने जीवन में जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। और इस देश का संविधान और इस देश का जो संस्कृति रही है वो इजाजत देता है आईआईटी बाबा को अपने तरीके से अपने जीवन जीने के लिए, अपने पक्ष को रखने के लिए। और जो इतना पढ़ा लिखा इंसान है और वो अध्यात्म में जाकर कुछ करना चाहता है, तो उसको एक व्यक्ति के रूप में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब उसका व्यक्तिगत चरित्र का हनन करने के लिए कुछ इस तरीके से एजेंडे चलाए जा रहे हैं, या मीडिया में रख के, मीडिया डोमेन, पब्लिक डोमेन में रखने के लिए मीडिया कुछ इस तरीके की हरकतें कर रही है। और आईआईटी बाबा इस देश के नागरिक हैं, और अगर कुछ कर रहे हैं तो वो स्वागत योग्य है। सवाल उठता है, नौकरी छोड़ी उन्होंने, उसके बाद आतंक करवाए और महाकुंभ से फेमस हुए, क्या कहेंगे? और अभी फिलहाल में जयपुर में मादक पदार्थ रखने के लिए उन्हें पुलिस पकड़ के भी ले गई थी। देखिए, मादक पदार्थ जो है, अगर कानूनी दायरे में अगर वो दोषी आ रहे हैं तो कानून उस पर सोचेगी। लेकिन देखिए, कुंभ एक सनातन का एक हिस्सा है और उसमें सभी लोग स्वतंत्र थे, और सनातन को प्रैक्टिस करने वाले लोग, और वहाँ पे सभी लोग गए थे, तो ये भी गए और उन्होंने अपने विचार रखा, विचार को लेकर वो चर्चित हुए। हर तरीके से ये जायज है। उनको बुरे क्रिटिसाइज करना मुझे लगता है कि मूढ़ता है या एक बायसनेस है। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा और कहता है कि मैं साधु हूँ या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, हमारा ये अनुभव है स्पिरिचुअलाइज करके, तो ये देश का संविधान, कानून और इस देश की संस्कृति उसकी इजाजत देती है। तो मेरे नज़र में तो उनका स्वागत है, और वो अपने जीवन जो है स्पिरिचुअलाइज करे और अध्यात्म में आगे प्रगति करे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। एक ब्रांड चल जाता है आईआईटी बाबा, क्योंकि आईआईटी की डिग्री है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आदमी जो है धर्म की तरफ जा रहा है, सनातन की तरफ जा रहा है, तो उसमें कोई ऐसी कोई समस्या मैं नहीं समझती कोई समस्या है। वो उनका अपना पर्सनल वो है, कहीं भी कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है।
लाखों की नौकरी छोड़ के आतंक की तरफ बढ़े, सनातन की तरफ बढ़े वो, और जिस तरीके से चर्चा में आए, महाकुंभ में चर्चित हुए। देखिए, लाखों की नौकरी छोड़ करके वो इसमें आए हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए सबसे बड़ी बात है उसका, उनका प्लस पॉइंट क्या है कि वो आईआईटी पास आउट हैं। और एक आईआईटी पास आउट व्यक्ति जो है अगर धर्म की तरफ बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म को कहीं ना कहीं वो बढ़ावा देंगे। वो उस माइंड सेट के साथ उस चीज पे काम करेंगे जिस तरीके से वो आईआईटी करने के बाद में इंजीनियरिंग में लाइन में कहीं ना कहीं काम करते हैं वो देश के लिए, तो वो ये भी कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए ही काम कर रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से। स्वागत करते हैं आप उनका। स्वागत करता हूँ।